ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये है हमारा वीडियो नंबर 5 जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं चार्ट रीडिंग। किस तरीके से ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, इसको रीड किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 to 4 में हम लोगों ने सीखा कि कैंडल क्या होती है, किस तरह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैंडल को देख के सेंटीमेंट समझ सकते हैं कि मार्केट में कैंडल कहना क्या चाहती है। एंड ये सारी कैंडल्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो बनता है एक चार्ट। इस चार्ट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। आज के जो क्लास है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायर सेलर कॉन्सेप्ट। अभी ये बायर सेलर कॉन्सेप्ट क्या होता है? भाइयों, बायर सेलर कॉन्सेप्ट ना काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि ये अगर आप लोगों ने समझ डाला ना, तो इसके बाद आप मान के चलना कि चाहे दुनिया का कोई भी चार्ट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, सारे के सारे मार्केट में आपके लिए काम करना हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा आसान। तो क्या ये बायर सेलर कॉन्सेप्ट इतना यूज़फुल है? यस सर, डेफिनिटली बायर सेलर कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन क्या ये इतना यूज़फुल कॉन्सेप्ट एक ही दिन में सीखा जा सकता है? नहीं सर, डेफिनिटली नो। तो ये बायर सेलर कॉन्सेप्ट का ना सिर्फ़ मैं यहाँ पे लेक्चर 1 लेने जा रहा हूँ, ठीक है सर? वैसे तो ये लेक्चर 5 है, जहाँ पे हम लोग चार्ट रीडिंग सीख रहे हैं। लेकिन चार्ट रीडिंग में बायर सेलर कॉन्सेप्ट का ये है सर लेक्चर नंबर 1, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्ट 1, ठीक है? इस तरह के और भी पार्ट्स मैं आने वाले टाइम में लेके आऊँगा। डेफ़िनेटली आप सारे पार्ट को देखोगे ना, तभी कुछ ना कुछ सीख पाओगे। देखो, ये बायर सेलर कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको हल्के में मत लेना। मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलने वाला हूँ कि मैं गारंटी से एक चीज़ आप लोगों को बोल सकता हूँ कि चाहे पूरा यूट्यूब आप लोग छान मानना, चाहे इंडियन यूट्यूबर हो या फॉरेन यूट्यूबर हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। चाहे आप कोई कोर्स जाके जॉइन किए हो या फिर किसी कोर्स का आप जाके रिव्यू देख लेना, कहीं पे भी जाके आपको ना इतना डीप कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाए ना, तो फिर आके मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं एक टारगेट रखता हूँ 100 लाइक का। ओनली मेरा टारगेट है सर 100 लाइक का। अगर आप लोग यहाँ पे 100 लाइक कंप्लीट करा देते हो, तो फिर मैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 लेके आऊँगा बायर सेलर कॉन्सेप्ट का। अदरवाइज़ देखो, यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा-सा काम करना मुश्किल हो जाएगा। चलो, अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी ये होता क्या है, बायर सेलर कॉन्सेप्ट होता क्या है? इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले ना आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में वर्किंग किस तरीके से होती है। देखो, मार्केट में ना वर्किंग जो होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मार्केट जो होता है ना, हमेशा स्टॉप लॉस हंट करने के लिए जाता है। मार्केट में ना, जिसको आप लोग लिक्विडिटी बोलते हैं, राइट? जिसको आप लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। मार्केट में हमेशा क्या होता है सर, लिक्विडिटी की तरफ मार्केट भगता है। क्या आप लोगों ने पहले के टाइम पे जब नोकिया के मोबाइल आते थे ब्लैक एंड व्हाइट वाले, उस टाइम पे आप लोगों ने एक साँप वाला गेम खेला हुआ है क्या? वो एक साँप था जो एक डॉट के पीछे भगता रहता था, राइट? एक डॉट के पीछे भगता रहता था, इस टाइप का एक गेम था, राइट? इसी तरह से मार्केट होता है सर। मार्केट जो होता है ना, हमेशा स्टॉप लॉस के पीछे भगता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी बोल दो या फिर स्टॉप लॉस बोल दो। मार्केट हमेशा क्या करता है, लिक्विडिटी के पीछे भगता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर ये मार्केट है, राइट? ये मार्केट है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया है, ठीक है? इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही था कि मार्केट में लिक्विडिटी या फिर स्टॉप लॉस ऊपर के साइड पे पड़े हुए थे, राइट? लिक्विडिटी ऊपर के साइड पे थी। इसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी नीचे के साइड पे थी। इसके बाद ऊपर की साइड थी, राइट? इस तरीके से मार्केट क्या होता है, लिक्विडिटी को हंट करते हुए ऊपर की तरफ भागता है। अभी लिक्विडिटी मतलब क्या? लिक्विडिटी मतलब होता है सिंपली स्टॉप लॉस, ठीक है? अभी ये स्टॉप लॉस आते कहाँ से? अभी ये स्टॉप लॉस आते हैं, ये जो बायर होते हैं या फिर ये जो सेलर होते हैं, ये अपने जो पोजीशन बनाते हैं, इनकी पोजीशन बनने के बाद ही हमारे पास स्टॉप लॉस निकल के आते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप मार्केट में बायर हो, ठीक है? अगर आप मार्केट में बायर हो, तो क्या आप बाय पोजीशन करते हो तो आपका एक स्टॉप लॉस बनता है या फिर एक लिक्विडेशन प्राइस बनता है? येस और नो सर? डेफिनिटली येस। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे बीटीसी को बाय किया हुआ है, ठीक है? 1,10,000 पे मान लेते हैं अपन, ठीक है? 1,10,000 पे आपने बाय किया हुआ है। तो आपका कुछ ना कुछ तो स्टॉप लॉस होगा ना सर। हो सकता है कि आप 1,08,000 पे लगाओ, हो सकता है कि 1,07,000 पे लगाओ या 9,000 पे लगाओ। तो वो क्या होता है सर, वो स्टॉप लॉस ही क्या होता है, लिक्विडिटी होती है, राइट? अभी मार्केट को जिधर लिक्विडिटी दिखेगी उधर मार्केट भगेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है सर, इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ से जनरेट हो रही है सर? बायर और सेलर से। तो यही जो बायर और सेलर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है? अभी समझ में आया कि बायर सेलर कॉन्सेप्ट होता क्या है? ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
क्योंकि मार्केट में जो लिक्विडिटी जनरेट करते हैं ना, वो यही बायर और सेलर करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे वाले चार्ट के ऊपर में, ठीक है? मान लेते हैं कि ये एक चार्ट है जो कि इस तरीके से मूव किया है। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो मार्केट में यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई होगी, राइट? यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा सर? सेलिंग एक्टिविटी हुई होगी। यहाँ पे अगेन बाइंग, यहाँ पे अगेन सेलिंग, ठीक है सर? तो ये क्या है सर? यहाँ पे मैंने बायर और सेलर को बैठाने की कोशिश की है, राइट? अभी इसका मतलब क्या है? अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे समझते जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक मोमेंटम हुआ, तो काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया था सर? यहाँ पे बाइंग पोज़ीशन बनाई होगी। किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने थोड़ा और ऊपर बाय किया होगा, किसी ने थोड़ा और ऊपर। लेकिन जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, क्या लगता है उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ पड़े होंगे? डेफ़िनेटली उनके स्टॉप लॉस जो होते हैं ना, इस स्विंग के नीचे पड़े होते हैं। दैट इज़ व्हाई मैंने क्या किया, एक सिंबल यहाँ पे बी बनाया, जिसको मैंने बोला बायर। बायर है मतलब क्या है सर? यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। समझ में आ गया सर आपको? यस तो भाई कमेंट कर देना यस, मज़ा आ रहा है तो कमेंट कर देना मज़ा आ रहा है सर, नहीं तो भाई बताना कि किस चीज़ में डाउट है, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ से सेलिंग आई, मार्केट में किसी ने यहाँ से सेलिंग करी होगी, किसी ने यहाँ से सेलिंग करी होगी। तो इन सब के स्टॉप लॉस कहाँ पड़े होंगे सर? डेफ़िनेटली स्विंग के आस-पास। तो मैंने यहाँ पे एक सिंबल बनाया एस एंड ये एस क्या होता है सर? ये एस रिप्रेज़ेंट करता है सेलर्स को। समझ में आया क्या सर? यस सर आ गया। यहाँ पे ये बायर है, ये सेलर है, ये सेलर है, राइट? आपको समझ में आया? अब मार्केट में अगर आपको ये दिखना स्टार्ट हो गया है कि कहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, कहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो नेक्स्ट आपका काम होता है कि मार्केट में ना लिक्विडिटी फाइंड करो कि बाइंग साइड में लिक्विडिटी ज़्यादा हाई है या फिर सेलिंग साइड में लिक्विडिटी हाई है। ठीक है सर? इतना समझ में आया? इतना ही हम लोगों को समझना होता है बायर सेलर कॉन्सेप्ट में। अब अगर इस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना कि भाई ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, और अगर समझ में आ गई है तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दो। अभी मैं ना ये सारी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना, इसको मैं चार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलो, लेट्स जंप इंटू द चार्ट। चलिए, तो हम लोग अभी चार्ट में जंप कर चुके हैं। मैंने ओपन किया हुआ है इथेरियम का चार्ट। किसी भी चार्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे इथेरियम का चार्ट ओपन किया हुआ है। टाइम फ्रेम है 30 मिनट। टाइम फ्रेम भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। आप अलग-अलग टाइम फ्रेम में इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, राइट? अभी जो चीज़ें मैंने वहाँ पे लाइन चार्ट में रिप्रेज़ेंट की थी ना, उसी को मैं यहाँ पे जो बार चार्ट है, उसके ऊपर मैं रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँगा। मार्केट में यहाँ से आपको बाइंग दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है सर? यहाँ पे बायर बैठे होंगे, राइट? ये वाले पॉइंट से सेलिंग दिख रही है, यहाँ पे सेलर होंगे, राइट? इस तरीके से मैंने बायर और सेलर्स को यहाँ पे बैठाने की कोशिश की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मार्केट सर मूव कैसे करेगा? आप लोग हमेशा ये पूछते हो मुझसे कि सर मार्केट का मोमेंटम कैसे पकड़ा जा सकता है? देखो, मार्केट का मोमेंटम पकड़ने के लिए ना आपको सिंपली ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो बायर बैठे हुए हैं या फिर ये जो सेलर बैठे हुए हैं, इनमें से सेफ कौन है? कौन बचा हुआ है? कौन खतरे में है? या फिर कौन उड़ सकता है, राइट? अगर आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें समझ में आने स्टार्ट हो जाएँगी, तो फिर मार्केट में हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी आपको मैं छोटा-सा एक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में सारी चीज़ें आप लोग नहीं सीख सकोगे, राइट? एक ही बार में हर एक चीज़ सीखना पॉसिबल नहीं है। तो इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चाहते हो ना, तो 100 लाइक का टारगेट ज़रूर कंप्लीट करा देना भाई। उसके बिना मैं अब नहीं बना पाऊँगा वीडियो, आई एम सॉरी। आपको ये सर कराना पड़ेगा, राइट? एंड दावे से बोल रहा हूँ कि इतना डीप में, इतना डिटेल में कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलेगा। चलो, लेक्चर के ऊपर में आते हैं। लेक्चर के ऊपर में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो ये वाला जो बायर है, राइट? ये मार्केट में यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट? इसने पहले तो एक प्रॉफ़िट देखा, अपने प्रॉफ़िट को यहाँ पे कम होता हुआ देखा। मैं इसको लगातार ड्रॉ करते जाता हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है सर? अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कौन कहाँ पे सेफ हो सकता है और कौन कहाँ पे खतरे में है, राइट? मान लेते हैं कि ये बायर आप हो, राइट? मान लेते हैं कि ये बायर आप हो। अभी मुझे ये बताना कि आपने अगर यहाँ नीचे से बाय करके रखा हुआ है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक एक प्रॉफ़िट देखा होगा। इसके बाद आपने धीरे-धीरे प्रॉफ़िट को कम होता हुआ देखा होगा। फिर प्रॉफ़िट, फिर थोड़ा प्रॉफ़िट कम एंड इसके बाद अभी आपने एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट देख लिया होगा। एंड अभी करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, आपका जो बड़ा-सा प्रॉफ़िट है, वो अभी छोटा-मोटा यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। अभी अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे ना फ्रॉम दिस लो पॉइंट टू दिस हाई पॉइंट, तो आपको कैलकुलेशन में मिलेगा कि सर ये मोर देन 300 पॉइंट्स का यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ है, जो कि इथेरियम में एक बहुत बड़ा मोमेंटम कहलाता है। तो अगर आपने 300 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करके रखे होंगे, तो एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो
क्या आप यहाँ पे अपना पूरा का पूरा प्रॉफ़िट यहाँ पे खोने के लिए रेडी होगे? क्योंकि 300 पॉइंट काफ़ी बड़ा एक मोमेंटम होता है। येस और नो सर? डेफिनिटली द आंसर इज़ नो। आप लोग कभी भी अपना 300 पॉइंट यहाँ पे खोने के लिए रेडी नहीं रहोगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो बायर है ना, ये सेफ है। इसको कभी भी मार्केट यहाँ पे हंट नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर मार्केट की नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे सर, अपना ट्रेलिंग एसएल लेके निकल जाओगे। समझे सर? इसीलिए जो नीचे का जो बायर है ना, ये कैसा बायर होगा सर? सेफ बायर होगा। तो आपको समझ में आया कि सेफ बायर या सेफ सेलर हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करेंगे। इसी तरीके से सेलर को अगर आप देखोगे ना, तो आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो अपने आप को हमेशा यहाँ पे बैठा के रखो। सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि अगर आप यहाँ पे होते तो आप क्या करते? ठीक है? बहुत सारे लोगों का आंसर ये निकल के आएगा कि सर अगर मैं यहाँ पे बायर होता तो मैं छोटे से मोमेंटम में यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेता, राइट? यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, यहाँ पे बुक कर लेता। हाँ, डेफिनिटली ये भी सही बात है। काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे, या तो वो अपना प्रॉफिट यहाँ बुक करके बैठ गए होंगे, या यहाँ बुक करके बैठ गए होंगे, या फिर यहाँ बुक करके बैठ गए होंगे, या हो सकता है कि अभी भी बैठे होंगे तो ट्रेलिंग एसएल में निकल जाएँगे। लेकिन ये तो फॉर श्योर है कि कोई भी बायर नीचे से बैठने के बाद पूरा का पूरा प्रॉफिट तो देने के लिए नहीं होगा सर, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नीचे लिक्विडिटी नहीं है। अभी आपको समझ में आया लिक्विडिटी किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करते हैं। अभी आते हैं अपन सेलर्स के ऊपर में। अब आप बोलोगे सर सेलर्स का क्या? देख लो सर, मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने सेल करके रखा हुआ था। ये सेलर आप थे, तो आपको क्या लगता है सर, आपको मार्केट ने एक छोटा-सा प्रॉफ़िट दिखाया, इसके बाद मार्केट ने आपका पूरा प्रॉफ़िट खत्म कर दिया। तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लेके निकल गए होगे? या तो अपना प्रॉफ़िट लेके निकले होगे या फिर स्टॉप लॉस लेके निकल गए होंगे, राइट? बैठे भी होगे तो ये वाले फॉल पे निकल गए होगे, या फिर ये वाला जो एक्सट्रीम फॉल आया है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आप निकल चुके होंगे। तो मार्केट मान के चलता है कि सर ये वाला सेलर है नहीं, ये वाला सेलर है नहीं, समझ गए सर? हाँ, अभी ऊपर के पॉइंट पे ये वाला जो सेलर बैठा हुआ है सबसे ऊपर, ये वाला सेलर मार्केट में एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? इसको आप हंट करने का प्लान कर सकते हो। अभी थोड़ा-सा चार्ट में काफ़ी ज़्यादा कचरा हो गया है, तो मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। चलो, अभी मैंने चार्ट को एकदम क्लीन कर दिया है। अभी आपको ना इतना समझ में आ गया होगा कि नीचे का जो बायर है ना सर, वो एक सेफ बायर है। या तो वो प्रॉफ़िट लेके निकल चुका होगा, या फिर वो अपना ट्रेलिंग एसएल लेके निकल जाएगा। मार्केट कभी भी इसको 100% टारगेट नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये उम्मीद करोगे ना कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो पॉसिबल थोड़ा-सा कम है। मार्केट में चांसेस क्या होंगे कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आएगा और वापिस क्या करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से निकल सकता है, राइट? तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि कितना नीचे आ सकता है? देखो सर, अगेन मार्केट भागेगा कहाँ पे? मार्केट भागेगा हमेशा लिक्विडिटी की तरफ। लिक्विडिटी कैसे जनरेट होगी? लिक्विडिटी तब जनरेट होगी जब ऊपर यहाँ पे सेलर्स अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? मान लेते हैं कि सर यहाँ से एक सेलिंग आई है तो हम लोगों ने यहाँ पे सेलर बैठा दिया। लेकिन क्या इस पॉइंट पे सेलिंग करने के लिए आप लोग रेडी होगे? येस और नो? सर मार्केट कंटीन्यूअसली ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे सेलिंग करने का तो कोई सेंस है नहीं। आप लोग यहाँ पे सेलिंग कब करोगे? खुद से पूछा करो। आप लोग यहाँ पे सेलिंग करोगे सर, ये वाला जो स्विंग है ना, ये वाला स्विंग ब्रेक होने के बाद। डोंट यू थिंक कि इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो एक यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन दिख जाएगा। आफ्टर ब्रेकडाउन यहाँ पे आप लोग क्या करोगे सर, यहाँ पे आप लोग अपना सेलिंग पोजीशन क्रिएट करोगे, राइट? जैसे ही यहाँ पे आप लोगों ने सेलिंग पोजीशन क्रिएट करी या रैंडम सेलर जनरेट होंगे, तो उसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी ऊपर के साइड में जनरेट होगी। उसके बाद क्या करेगा मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ इस तरीके से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का जो बायर बैठा हुआ है भैया, ये तो है सेफ बायर, इसको कैसे टारगेट करोगे? आपको टारगेट करना पड़ेगा ऊपर के सेलर को। ठीक है सर, समझ में आ गया? तो इथेरियम का चार्ट अभी रनिंग है। टाइम हो चुका है 3:12 के आसपास कुछ, एंड डेट है आज 27th, ठीक है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, डेफ़िनिटली आज डेट है 27th, तो आप लोग ना इसको ऑब्ज़र्व करो कि क्या 27th को ये जो मोमेंटम हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया हुआ है, क्या इस तरह का मोमेंटम हो रहा है? अगर हाँ, तो भाई नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर, ऐसा हुआ था जैसा आपने बताया था, उस तरह का मोमेंटम हुआ था, एंड इसको आपने कैप्चर किया कि नहीं किया। ये सारी चीज़ें ना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो, ये था पार्ट नंबर 1। हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ना, उसमें डिस्कशन करेंगे कि बायर सेलर कॉन्सेप्ट में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। देखो, बायर सेलर कॉन्सेप्ट ना काफ़ी ज़्यादा डीप है। मैं यहाँ पे आपको जो लिक्विडेशन हीट मैप होता है ना, उसको भी यूज़ करना सिखाऊँगा फ्रॉम दिस बायर सेलर कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे कि कौन-सा सपोर्ट, कौन-सा रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से काम करेगा, कौन-सा फेक होगा। हर एक चीज़ जुड़ी हुई है इस बायर सेलर कॉन्सेप्ट से। लेकिन वो सब चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक कर देते हो तो। ठीक है सर?
एंड साथ ही साथ ना आप लोग थोड़ा-सा ना कमेंट करके भी बताया करो कि हो क्या रहा है। देखो अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे ना तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, कोई डाउट है या फिर कुछ अलग पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो, क्या चाहते हो, है ना? जो भी चीज़ें हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि 100 लाइक आप लोग फटाफट से करवा दोगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो। सेफ ट्रेडिंग करो, अच्छे से ट्रेडिंग करो। बाय बाय।